नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही पर्सनल चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जो कि सबके लिए एलिजिबल होती हैं, जो कि है कैंसर ट्रीटमेंट का कॉस्ट। इंडिया में आप देखिए जो कॉस्टिंग है कैंसर की, अगर प्राइवेट में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक सैलरीड पर्सन के लिए इम्पॉसिबल होता है करवाना। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी कि मेरे पास पर्सनल इंश्योरेंस नहीं था और मुझे लगता है अगर इंश्योरेंस भी होता तो 5 या 10 लाख का ही लेता है बंदा, कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी सोचता नहीं है। अगर वो होता भी 5-10 लाख ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब एम्स में गए थे, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि जो उसको ट्रीटमेंट अभी चाहिए वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज़ उसको इमीडिएट एक्शन चाहिए। तो उसके बाद सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैसे की, कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास होता है वो सोचता है कि पैसे कहाँ से आएँगे? उसको ट्रीटमेंट का बाद में फ़िक्र होती है, मेन उसके दिमाग में जो घूमती है कि पैसे कैसे बंदोबस्त हो पाएगा? बिकॉज़ गवर्नमेंट की तरफ से टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं मिलता हमें, ऑल्दो हम टैक्स पे करते हैं लैक्स एवरी ईयर, बट इन रिटर्न वी गेट ज़ीरो। सो ये बहुत ही फेलियर है गवर्नमेंट की हमारे एज़ अ टैक्स पेयर अमाउंट के लिए। तो फाइनली हमने क्राउड फंडिंग करी थी अपने केस में इम्पैक्ट ग्रुप से। और अभी मुझे लगता नहीं था कि उस समय कि हमारे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा और सपोर्ट मिल जाएगा उस समय, जो कि हमें लगता था कि हार्डली 5 या 10 लोग ही करेंगे जो नोन है। बट सीइंग द सपोर्ट मुझे लगता है वो कि भगवान के द्वारा ही कराया गया है, जिससे कि मुझे इतना प्यार मिला और जितना मुझे पैसा मिला था उस समय, जो मेरे ट्रीटमेंट में बहुत यूज़फुल है। पार्ट ऑफ द जो मेरे ट्रीटमेंट था मेरा उससे ही हो गया था और इसके लिए मैं उन सारे दोस्तों, सारे लोगों और जो भी मेरे जिन्होंने सपोर्ट करा था, वो मेरे लिए भगवान की तरह है ज़िंदगी भर। और आपको वैसे ही पता है कि जो मेडिसिन्स होती है कैंसर की बहुत ही कॉस्टली होती हैं और उसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए फॉर इनिशियल मंथ्स। तो वो सारा मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट येस, बाय गॉड ग्रेस मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मैनेज कर पाए हम। और मुझे लगता है जो कैंसर पेशेंट होता है उसको इमोशनल से ज़्यादा जो डर लगता है वो इन चीज़ों पे लगता है कि वो खर्चा कैसे निकालेगा, वो कैसे करेगा। तो बट अनफॉर्च्युनेटली कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। और मोरएवर आप एक और बात है, हमें अगर टैक्स रिबेट भी देखा जाए, सिर्फ़ 40,000 का मिलता है एज़ अ सैलरीड पर्सन। आई डोंट नो कि कहाँ से वो फैक्ट लाते हैं, कहाँ से वो डिसाइड करते हैं, बस दिस इज़ अ फेलियर ऑफ आवर इनकम टैक्स स्लैब ओनली। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने लिए पर्सनल इंश्योरेंस आप ज़रूर लीजिए। डोंट ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन। चाहे आप इनकम कम कमाएँ, लेकिन इंश्योरेंस आपके पास अपना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ सेवर होता है इन द ट्रीटमेंट। कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो, कुछ भी हो, दैट इज़ द मस्ट टू हैव। तो आपको अगर मेरी इस तरह की शॉर्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर योर थॉट्स और मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की। थैंक यू।